बढ़िया। आवाज आ रही है मेरी? चलो बढ़िया। बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आज डिस्कस करना है। जैसे कि मुद्दा वो ये है, हम जितना प्यार करते हैं दूसरे को, वो प्यार उतना रिटर्न में क्यों नहीं आता है? मतलब जितना हम प्यार लगाते हैं, 4-5 साल 6 साल लोगों की जिंदगी पे हम लगा देते हैं, बट रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिलता। पता चलता है वो इंसान कहीं दूसरी जगह भग जाता है। बात इंसान की नहीं है, घर में भी समझ लो, हमने छोटे भाई बहन के लिए इतना कर दिया, इतना कर दिया, उनसे थोड़ा सा पानी मंगा लो तो पानी वो देने के लिए नहीं तैयार है, उल्टे टेढ़े मुंह करके बात करते हैं। या फिर फैमिली पे आ जाओ, मम्मी पापा के लिए हम जी जान देते हैं, बट मम्मी पापा उधर से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, उतना अच्छा प्यार नहीं करते क्या? ऐसे हर जगह होता है। गर्लफ्रेंड के लिए देख लो, ये हमारे बहुत सारे दोस्तों का मानना रहता है, जैसे उनकी गर्लफ्रेंड है, मैं तो सुनता रहता हूँ, बाहर जाता हूँ घूमने फिरने, तो बोलते हैं, अब वो मान लो वो लड़की किसी दूसरे के साथ घूमने गई है, राइट? तो ये फोन करके कहेंगे, हमारे साथ तो कभी नहीं इतनी देर घूमा, उनके साथ घूम रही हो। तो इन्हें लग रहा है कि इतनी जो उनके साथ हंसी मजाक कर रही है, इनने आज हमारे साथ नहीं किया, ये जबकि मेरी गर्लफ्रेंड है, आज तक इतना अच्छे से हंसी मजाक नहीं करी, और ये अपने दोस्त के साथ इतने हंसी मजाक कर रहे हैं, राइट? तो ऐसे ही लगता है कि हम जितना कर रहे हैं हमें उतना मिल क्यों नहीं रहा है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मुद्दे की बात ये होता है ना, हमारे साइडों में, इस साइड में कांटे लगे होते हैं, ठीक? अब कांटे लगे होते हैं तो हम जब गले मिलते हैं ना, तो दूसरे का ये फाड़ देते हैं, ये इस तरीके से, तो यहाँ से खून निकलने लगता है, राइट? यहाँ से खून निकलने लगता है। अब हमें लगता है हम तो गले मिलने गए, वही बात है कि हम तो फूल की थाल सजाए लेके जा रहे थे, उनने उधर से पुलिस बुला दी। अब तुम वो कह रहे हैं कि हम तो यार थाल सजा के ले गए थे, माला फूलों की, इनने पुलिस बुला दी। वो माला तुम्हें माला दिख रही होगी, बट उन्हें उधर से फांसी का फंदा दिख रहा था, नहीं समझे? अब जैसे ऐसे समझ लो, कोई भी दोस्त है, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, तो वो मेरे लिए समोसा ले आया, जलेबी ले आया, बढ़िया, यहाँ से रख दी, प्यार दिखाया मेरे लिए, बढ़िया। वो यहाँ पे पड़ोस में बैठ गया। अब मैं कुछ काम कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तुमने जलेबी समोसा दिया, ठीक, धन्यवाद आपका। अब वो व्हाट्सअप नहीं होता, वो आवाज आती है, टुन 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 किट किट किट, टुन टुन टुन, बात करे पड़ा। अब अब गुस्सा इतनी तेज आ रही है, उसे कुछ बताया भी मैंने कि भाई ये मत करो, मैं पढ़ रहा हूँ। तो अब वो उसकी पर्सनालिटी में ऐसी बैठ गई, वो कुछ ऐसे नहीं करेगा तो किट 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 किट, कहीं कुछ दीवार में ऐसे हाथ मारने लगेगा, मतलब कुछ ना कुछ। तो उसे तो लग रहा है कि हमने तो दीपक को जलेबी दे दिया और ये दे दिया, पर दीपक इतना क्यों खुन्नस खा रहा है? बस उनके अंदर एक बुराई बन गई ना अंदर। उन्हें लग रहा है कि मैं इस इंसान के लिए कितना भी करो, ये इंसान हमेशा उखड़ा उखड़ा क्यों रहता है? उखड़ा उखड़ा इसीलिए रहता है, तुमने कांटे लगे हैं ना, तुमने ये फाड़ दिया है, यहाँ से खून बह रहा है, अपने ये जलेबी समोसा ले जाओ साइड में, नहीं चाहिए जलेबी समोसा। ऐसे ही रहता है रिश्तों में भी। क्या करते हैं कई बार, मान लो बैंगलोर में रह रहे भाई साहब, उनकी गर्लफ्रेंड रह रही दिल्ली में, राइट? हर तरीके से वहां से गिफ्ट भेजते हैं, टेडी भेजेंगे, राइट? जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ट्रिप पे घूमने जाएंगे वीकेंड पे, राइट? और वहां से अच्छी अच्छी मिठाई लाएंगे। लेकिन ये करते क्या है, उस लड़की का, लड़की भी हो सकती है, लड़का लड़की, कोई भी, मतलब एक जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं है, प्रिंसिपल समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। करते तो हम बहुत कुछ है, पर इंसान की जिंदगी इतनी जहन्नुम बना देंगे ना। जैसे मान लो बहुत सारी लड़कियां होंगी, वो जो उनका बॉयफ्रेंड होगा, उनसे क्या बात करेंगी, अच्छा इस लड़की से बात नहीं करना, इस लड़की से बात नहीं करना, मतलब एक चरस बोना होता है ना इंसान की जिंदगी में, चरस बोना वो देते हैं। तो फिर उसे मजबूरी में फिर इधर उधर कहीं पे जाना पड़ता है। अब मान लो कोई लड़के की कोई दोस्त है, राइट? अब वो एक हंसी मजाक, जैसे लड़के लड़के में रहता है, लड़की लड़की में वो नॉर्मल हंसी मजाक कर रहा है। अब वो जो हंसी मजाक कर रहा है, ये लड़की जो उसकी गर्लफ्रेंड है, वो देखेगी ये हंसी मजाक हमारे साथ तो नहीं आज तक की, बस यहाँ पे लग गया ना कांटा, हमारे साथ तो नहीं कि ये इतनी हंसी मजाक, इतनी फोटो हाथ में हाथ डाल के, क्योंकि उनके बीच ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं है कि मतलब तुम मेरा मैं तेरा, बट बढ़िया चल रहा है। बात ये लड़का लड़की की नहीं है, ऐसा ऐसा भी हो सकता है, वही बात है कि लड़का इधर है और लड़की का कोई दोस्त है। अब वो दोस्त है, दोस्तों में तो जो हंसी मजाक होती है वो थोड़ी होती गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। वो तो मुझे तो ऐसा लगता है आजकल के जो रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप थोड़ी है, एक दूसरे की वो पूर्ति होती है। जैसे कि हम अकेले हैं तो अकेलेपन के लिए मुझे कुछ चाहिए, जैसे बोलते हैं ना आई लव यू, तो ये तो तुम्हारी दिक्कत है ना, आई लव यू नहीं समझे? कोई तुम्हारे सामने आया बोले आई लव यू, तो बोलना इसका मतलब आई लव यू, तुम ये कहना चाह रहे हो मैं प्यार करता हूँ, तो ये तो तुम्हारी दिक्कत है ना। या कोई बोलता है मैं तुमसे इतने साल से प्यार कर रहा हूँ, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने किया, तुम्हारी समस्या है ना भाई। तो जब कोई बोलता है आई लव यू, तो उसकी समस्या थी। कॉलेज में ऐसे रहते थे बहुत सारे लोगों के पास, मतलब अकेलापन होता था उन्हें, तो उन्होंने कोई ना कोई पकड़ लिया था, अपने ही क्लासमेट का, कोई जूनियर कोई सीनियर, कहीं ना कहीं काम करने के लिए, तो उनका अकेलापन। अच्छा दूसरा इंसान है, उसे भी अकेलापन मिटाना था, क्योंकि वो भी अकेला ही था कॉलेज में, तो उनने भी कर लिया। ऐसे तो रिश्ते बनते थे, राइट? तो वो तो अकेलेपन से रिश्ते, लेकिन दोस्ती वाला रिश्ता वो अकेलेपन से नहीं बनता, वो तो मौज से बनता है, हंसी मजाक से बनता है, दोस्ती से प्यारे रिश्ता नहीं होता है। तो वही बात होती है। अब तुम एक साइड में, तुमने अब एक रिश्ते में बंध गए, जैसे लाइक हस्बैंड वाइफ के तरीके से, अब तुमने ठप्पा लगा दिया दूसरे पे, लड़के ने ठप्पा लगा दिया लड़की पे कि अब तुम मेरी हो, इधर उधर मूव नहीं करोगे, या लड़की ने ठप्पा लगा दिया लड़के पे, अब तुम नहीं। अब वो सिंपल बेचारा हंसी मजाक भी कर रहा है किसी दोस्त के साथ
दूसरे को लग रहा है कि अच्छा हमारे साथ तो आज तक नहीं है फोटो खिंचवाई, अच्छा एक एक घंटे वीडियो कॉल कर रही है, हम चल रही है, हमसे तो 20 मिनट वीडियो कॉल में बोलते हो कि पढ़ने जा रहे, जॉब है, इसका काम आ गया, उसका काम आ गया। ऐसा नहीं होता है। देखो फ्रीडम ना अल्टीमेट चीज होती है, और फ्रीडम से ऊपर कोई चीज नहीं होती है। देखो इतना ट्रस्ट तो तुम्हें रखना पड़ता है किसी भी रिश्ते में हो, कहीं पे भी हो। अगला अगर कहीं जा भी रहा है, एक तो एक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम ये मानते हैं कि अगले इंसान कहीं नहीं जाएगा, वो मेरे ही रहेगा, या जो चीज मैं कह रहा हूँ वैसे करेगा। ऐसा नहीं पॉसिबल होता है। देखो इस नेचर में, प्रकृति में हर चीज पल पल चेंज हो रही है, राइट। हर चीज पल पल चेंज हो रही है, कुछ भी नहीं स्टैटिक रुका हुआ नहीं है, ठीक है ना। वो गाना है ना, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। सब कुछ चलता ही आ रहा है, कुछ नहीं रुका हुआ है। तो इंसान की भी ना वो टेंडेंसी चेंज होती रहती है। इस पे बड़ा एक हंसी मजाक रहता था। मैं ऐसे दोस्त को बोलता था कि बदल मत जाना, तो वो उधर से उसका रिप्लाई आता था, बोलती थी कि चूतिया ही रहूंगी क्या। नहीं समझे। हम कई बार बोलते हैं ना कि बदल मत जाना, तो क्या चाहते हो, वो 12th का इंसान, वो 12th जैसे ही रहा, उसके अंदर दिमाग बुद्धि कुछ ना है। सामने वाला इंसान है, बदलेगा भी, चेंज भी होगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा तरीका है, बदल मत जाना, है ना। तो वही बात है, अब सामने इंसान है, चीजें हैं, तो वो चेंज तो हो गई, तुम्हारे हिसाब से नहीं चल पाएगा। और आगे हो सकता है स्टार्टिंग में तुम अच्छे लग रहे हो, आगे चल के उसका दिमाग चेंज हुआ, तो उसका नहीं नहीं समझ आया कि मेरा करियर इधर ऐसा ऐसा है। तो वो चीजें एक इंडिपेंडेंटली होती हैं, मतलब चॉइस की होती है कि किसके साथ रहना है, आगे क्या जाना है। ये ठप्पा लगा देते हो तो वही बात है, फिर तुम कितना भी प्यार दे दो, तुम कांटे चुभो देते हो जाके किसी की। सबसे सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम ना वो चाहते हैं, ठप्पा लगाना चाहते हैं किसी पे भी, और ठप्पा लगाने में ही फिर हम कितना भी कर दें उस इंसान के लिए, कितना भी उसको महीने के रुपए भेज दें, राइट, और हर तरीके से उसकी हेल्प करें। लेकिन अगर हमने ठप्पा लगा दिया ना, तो वो ठप्पा एक कांटे की तरह होता है। तुमने जलेबी और लड्डू कितना भी लग दो, लेकिन तुम पास बैठे हो, गले लगाया, तुमने फाड़ दिया, वो खून निकल रहा है, नहीं चाहिए। वो आदमी कहता ले जाओ अपनी जलेबी वलेबी, भाड़ में जाए तुम्हारा प्यार यार, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। और मुझे तो आश्चर्य इस बात पे होता है, एक लड़का एक लड़की पे 1000 तरीके की पाबंदियां लगाता है। देख इधर मत जाना, ये बात ना करना, उसके साथ बात ना करना। समझाने का तरीका अलग होता है बिल्कुल। देखो एक वो भी होता है, जैसे हम अपने छोटे भाई बहन को समझाते हैं कि कोई गलत काम मत करना, उससे करियर बर्बाद हो सकता है। तो ऐसे हम दोस्तों को भी समझाते हैं, या गर्लफ्रेंड को भी समझाएंगे, अपने बॉयफ्रेंड को भी समझाएंगे कि ऐसे ऐसे लोगों की तरफ मत जाना, इधर से तुम्हारा ही करियर समाप्त हो सकता है। हम तुम्हें प्यार करते हैं ना, और तुम्हें प्यार करते हैं, तो उसमें तुम पहले आते हो, हम पहले नहीं आते, तुम पहले आते हो। तो मेरा टोटल एम या पर्पस ये है कि तुम खुश रहना चाहिए। अब तुम अगर इधर उधर जाओगे तो उससे दिक्कत परेशानी हो जाएगी, और उससे तुम्हारा करियर और चौपट होगा। तो चूंकि तुम्हें प्यार करते हैं, हालांकि हटक मेरी है क्योंकि हम तुम्हें प्यार करते हैं, और तो तुम पहले आओगी, तो हम नहीं चाहते हैं कि तुम किसी गलत जगह गलत इंसान के साथ पढ़ो, राइट। तो समझा देते हैं कि ऐसे ऐसे, वो समझाना अलग होता है, लेकिन एक ठप्पा लगा देना बिल्कुल कि दोस्त से बात नहीं करोगी, इधर नहीं करोगी, उधर नहीं करोगी, इस तरीके से बहुत सारी चीजें। अब वो बात पता है, जिस तरीके की आज रील्स चल रही हैं इंस्टा पे, यूट्यूब पे, हर लड़की या फिर लड़का, उसको यही लगता है कि ये मेरे साथ छूटेगा तो दूसरे साथ कहीं फिजिकल हो जाएगा। उसके दिमाग में सीधी यही चीज आती है, अच्छा ये मेरे साथ छूटेगा, अगर इसे 4 दिन भी छूट दे दी ना, ये दूसरे साथ फिजिकल हो जाएगा, या मैंने टोका नहीं, इसे रोका नहीं, दूसरे साथ फिजिकल हो जाएगा। वो इतना रील का वो जमाना चल रहा है, उसमें वही चीजें दिख रही हैं। और तुम्हें एक बात बताऊं, जो रील में चलता है, ठीक है बहुत सारा चलता रहता है, बट रियल में उतना नहीं होता है। अगर फिर वही बात है, अगर हो भी जाए यार, तुम समझो क्या है जिंदगी, क्या समझ रखे हो तुम जिंदगी को, मतलब एक जिंदगी है, जिंदगी में काफी चीजें करी जा सकती हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं। तुम एक इंसान पे, जिंदगी पे थोड़ी फोकस कर सकते हो कि मैंने इस चीज को ना फोकस कर लिया कि ये चीज कहीं दूसरी फिजिकल नहीं होगी, दूसरे इंसान के साथ फिजिकल नहीं होगी, बस इस चीज पे जिंदगी लगानी है। छी, इस चीज पे होना है, फिजिकल हो जाओ, 1 साथ 10 साथ 15, जिसे जहां जाना हो। फ्रीडम पहली चीज है ना। हमने तुम्हें प्यार किया, कोई बात नहीं, ठीक है, अगर कोई जरूरत होगी तो कर काम, ठीक है, हम खड़े होंगे। अब आप बोलोगे कि ऐसे रिश्ते थोड़ी चल पाएंगे, ऐसे थोड़ी रिश्ते चलते हैं, तो बिल्कुल एकदम इंडिपेंडेंट वाला है, तो आदमी कहीं भी भाग नहीं, ऐसा नहीं भागेगा। हम इसका हमने बहुत रिश्ते बनाए, फर्स्ट ईयर से बनाए, और सेकंड ईयर से। सेकंड ईयर में मैंने थोड़ा ठप्पा लगाना ट्राई किया था, क्योंकि उतनी समझ नहीं थी, हम भी ठप्पा लगा देते थे। जस्ट वेट, हाँ, ठप्पा लगा देते कि भाई तुम इधर उधर नहीं जाना, भाई जो भी समझ लो, राइट, कि इधर उधर नहीं जाना, तो मेरी हो, इस तरीके से 1000 तरीके। फिर धीरे धीरे समझ आई, मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा जिसे जहाँ जाना हो। कई बार 2-2 महीने बात नहीं हुई, 3-3 महीने बात नहीं हुई, 4 महीने बात नहीं हुई, 1-1 साल बात नहीं हुई, ऐसे ही चलते रहा चीजें। फिर मैंने देखा जिनको मैंने ऐसे छोड़ दिया था कि कभी किसी को रोकना नहीं, जिन्हें छोड़ा वही रुक गए, और 1-2 को जिन्हें पकड़ा था वो छूट गए। ऐसे ही हुआ। तो जिन्हें मैंने छोड़ दिया था, तो वो आज भी बहुत सारे लोग, आज भी वो लगभग लगभग ऐसे समझ लो, जितने भी लोग थे 90% लोग, जिन्हें ऐसे ही छोड़ दिया था कि भाई जिसे जहाँ जाना हो जो करो,
मैं नहीं रोकूंगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो या तुम मेरी दोस्त हो या तुम मेरे ये हो वो हो। जिसे जिसे दोस्त जो कुछ बनाना हो बनाओ जाके। हम अपना काम करेंगे, मौज में है, मस्ती में है। जिंदगी भी इंद्रधनुष के तरीके से होती है, इसमें बहुत और भी सारी चीजें हैं। हम ये नहीं रोक सकते इसना कि हर समय नजर लगा के बैठे कहीं फिजिकल तो नहीं होने वाली, कहीं फिजिकल तो नहीं होने वाली। ये बात बार बार पॉइंट इस चीज पे ला रहा है क्योंकि यही तो है रिलेशनशिप में जो झमेला बना हुआ है कि दूसरा इंसान कहीं दूसरे के साथ फिजिकल ना हो जाए जाके बस। राइट, तो जिंदगी में बहुत, तो फिर अब मुझे नहीं पता क्या है कौन है, लेकिन मुझे ये पता है कि जितनों को मैंने छोड़ा था, लोगों को, दोस्तों को भी, बहुत सारे दोस्त भी है। कई बार ऐसा भी होता है, मैंने चलो लड़का लड़की हटा दो, दोस्तों दोस्तों में जलस हो जाती है। मान लो मेरा दोस्त है यहाँ पे आया और मैंने उसे दूसरे दोस्त से मिलवाया, तो उनकी उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो गई, मेरे अंदर जलस आ रही, मेरा दोस्त हो के उससे कैसे बात कर रहा है, मेरा दोस्त हो के उससे कैसे बात कर रहा है। मेरा दोस्त है ना, तो मेरे पास आया पहले, फिर उसके पास बचा है। फिर वही बात, तो मैंने दोस्तों को भी छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, लेकिन फिर बाद में पता चला सब आ गए, कोई नहीं गया इधर और कोई बदतमीजी नहीं करी, सब बढ़िया काम भी किए। वो डिपेंड करता है कि आप कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो। मैंने किसी की ज़िंदगी में कांटे नहीं करे, जबरदस्ती किसी पे फोर्सफुली कोई मैसेज करो कहाँ हो क्या, समझाना, लगातार समझाता भी रहता हूँ, डांटता भी रहता हूँ, जिसे भी छोटा भाई बहन हो जाए, राइट, कोई भी हो जाए, उसे लगातार समझाना है कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। और ऐसा नहीं, उनकी ज़िंदगी में भी एक तरफ तो होता है कि ज़िंदगी में आप घुसो मत, लेकिन एक, अगर आप सही हो, अगर आप लग रहा है कि नहीं नहीं ठीक है, तो ज़िंदगी में घुस जाओ, देख लो क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। अगर सामने वाले को आपत्ति हो रही है इस चीज़ के कि आप उस पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हो, इसका मतलब वो सीधा चाह रहा है कि आप ज़िंदगी से निकल जाओ, नॉट इंटरेस्टेड, सीधा बोल रहा है तो हट जाओ, मत घुसो ज़िंदगी में, राइट। ये होता है। वो बोलते हैं ना कि ऐ मेरी जान, यूं तो मुझ में है, हम में कोई नूरो जहांगीर नहीं। ऐ मेरी जान, यूं तो मुझ में है, हम में कोई नूरो जहांगीर नहीं। तू मुझे छोड़कर ठुकरा कर भी जा सकती है, मेरे हाथों में तेरे हाथ है, जंजीर नहीं। ये वाली कहानी है। और सच बताऊं, जब ऐसी तरीके से जीना स्टार्ट करोगे, तुम्हें लगेगा ऐसा नहीं होता, ऐसा कैसे पॉसिबल होता है, ऐसे तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं नहीं, आप उस डायमेंशन पे रह के, आप इस डायमेंशन, मतलब समझ लो एक्स डायमेंशन पे रह के आप वाई डायमेंशन की चीज नहीं सोच सकते हो। जब चीजें चेंज होंगी फिर सब कुछ चेंज होता है। एक थोड़ी बहुत चीजें नहीं चेंज होती हैं, सब कुछ चेंज होता है। राइट, तो एक्स डायमेंशन, अभी आप जो एक्स डायमेंशन पे हो, आप सोच रहे हो कि ऐसे खुला छोड़ देंगे अपने पार्टनर को, तो वो तो पता नहीं किसके साथ क्या कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब आप उस डायमेंशन पे पहुंच जाओगे तो ऐसी कुछ चीजें नहीं होती, अच्छे अच्छे लोग भी मिलने लग जाते हैं। और जरूरी नहीं है यार ऐसा दिमाग में मतलब कि चला ही जाएगा। अगर चला भी जाता है, ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि भाई हमने ये वही बात है, जस्ट वेट, ये कैमरा, ओके 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 ओके, जस्ट वेट जस्ट वेट, एक मिनट। ओके, तो ये वही बात है, जैसे एक आए थे भाई साहब मेरे पास, तो बोले हमने अपनी वाइफ को पढ़ाया, राइट, तो उसका बाद में देखा कि कहीं दूसरी जगह अफेयर चल रहा है, तो पढ़ाना लिखाना बेकार गया। तो मैं यही बोल रहा था कि भाई साहब तुमने मैंने कहा ये बात कब पता चली, कब तक, कब शादी क्या हुई, दोस्त ही था, बहुत टाइम बाद मिला स्कूल का। तो बोला भाई अभी लगभग 6 महीने हुए होंगे मुश्किल से शादी के, राइट। 3 महीने मैंने ट्रेनिंग कराई इनको कंप्यूटर वगैरह की, अब इनका पता चला कहीं दूसरी जगह कुछ सिस्टम चल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है ना, तुम्हें 6 महीने में चीजें पता चल गई हैं, तुमने पढ़ा दिया, ये तो अच्छी बात है, तुमने रुपए लगाए हैं। अब तुम्हें बहुत जल्दी ये चीज पता चल गई, इन्हें भी आजाद करो, तुम भी आजाद रहो, तुम और कहीं देख लो अगर तुम्हें व्यवस्था बन रही हो। समझ रहे हो, अब फिर वही बात आ जाएगी, अरे ऐसा थोड़ा ही होता है, एक बार शादी के बाद 6 महीने बाद चेंज हो, देखो क्या ला रहे हो आप। अगर मैंने क्या बताया, जिंदगी बहुत बड़ी है, जिंदगी में बहुत चीजें करने लायक है। अगर एक ऐसे ही करोगे ना फोकस की भाई ये चीज नहीं जानी चाहिए, तो फिर जिंदगी इसी पे वो चीज होके रहेगी। बहुत चीजें करने लायक है, बहुत कुछ, राइट। तो वो है, तो क्या बोलते हैं कि घर की नारी कौन कहे, तन की नारी जाए, मतलब कबीर साहब का एक दोहा है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, तो बोलते हैं ना कि घर की नारी, या हम जो मेरे साथ है लड़की, या लड़की की साइड से लड़का, कि चला जाएगा। ये तन की नारी जो होती है, शरीर का ही नहीं भरोसा है, कभी भी कुछ भी पता चलता है रोड पे चलते हुए, ऑटो पलट गया, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, कुछ भी XYZ चल रहा है, राइट। तो इस शरीर का ही नहीं भरोसा है, तो बाहर वाले इंसान का, तो एक जिंदगी है, मौज से जीना है। और एक बात की श्योरिटी मैं दे रहा हूँ अपनी साइड से कि मैंने जी है जिंदगी अभी तक जिस हिसाब से, तो मेरे रिश्ते नहीं ऐसे गए हैं कि जितने भी मैंने कॉलेज में बनाए थे, लगभग 90% रिश्ते, 90 क्या, मेरे को नहीं लगता कोई भी इंसान गया है, इक्का दुक्का गया होगा वो,
अपने चले गए होंगे मौज मस्ती, मुझे नहीं लग रहा कोई भी गया, और सब बहुत बढ़िया है। कभी भी बात करो, बात करते हैं, मिलने को हो मिलते हैं, हर तरीके से सब बढ़िया है एकदम। कोई भी मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा कि अरे चोट घायल दिल ये बेकार निकल गया। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो मैंने रिश्ते उस तरीके से बनाए ही नहीं थे, तो जिस नज़र से आम आदमी हर तरीके से रिश्ते बनाता है कि इससे कुछ फायदा होगा, मैं उस रिश्ते पास गया था। मैंने कहा तुम में कुछ समस्या दिख रही है और मैं इस समस्या को सुधार सकता हूँ। तो देखो मैंने वो एक बिजनेस हो गया, मैंने वो प्रस्ताव बढ़ाया आगे तो उनने एक्सेप्ट कर लिया। अब वो अगर छोड़ के भी जाएंगे चले जाएं, छोड़ के जाएंगे, क्योंकि हम गए थे तुम्हारी समस्या सुलझाने गए थे ना, और तुम अगर सही हो गए ठीक है जाओ मौज करो जाके। तो उनकी चॉइस पहली है ना सिलेक्ट करने की। मैंने प्रस्ताव पारित किया, आप आना चाहोगे हमारी कम्युनिटी में? उन्होंने कहा हम आना चाहेंगे, ठीक है बढ़िया। अब ठीक है, अब हम इलाज कराने के लिए तुम्हारे पास, मतलब तुम्हारा इलाज करने के लिए तुम्हारे पास गए थे ना, तुम अगर इलाज हो गया बढ़िया है, जाओ मौज मस्ती है, मुझे क्या कोई शौक थोड़ी चढ़ा हुआ है इस तरीके से। राइट, तो ये होता है कहानी, समझ रहे हो कि हम जितना प्यार दूसरे को देते हैं वो उधर से उतना रिटर्न होके क्यों नहीं आता है। क्योंकि वही है, कांटे इतने लगा देते हो ना, अब हमें कैसे पता चलेगा कांटे, वही बात है, जिसकी भी जिंदगी तुम चढ़े बैठे हो इतने लाइक, मतलब लाइक क्यों किया, ये क्यों किया। देखो एक होता है बिल्कुल, मैं खुद बहुत ज्यादा डांटता हूँ, चिल्लाता भी हूँ, क्या स्टेटस लगाया, क्यों स्टेटस। जैसे मैं इस तरीके से कुछ भी स्टेटस कोई भी मूवी का लगाया तो मैं ये बोलता हूँ कि ये मूवी देखेगा, फिर इसके दिमाग में अलग थॉट्स आएंगे, फिर ये अपनी एक्स को फोन करेगा, फिर ये होगा, फिर पढ़ाई नहीं कर पाएगा, तो मैं टोकूंगा कि भाई जो तुमने जो स्टेटस लगाया है स्टेटस ढंग का नहीं है, इससे ये हो सकता है। वो अगर इंसान ढंग का होगा, बात समझता होगा तो समझ लेगा। ऐसे अगर कोई दूसरे साथ हैंग आउट करने जा रहा है, कुछ भी करने जा रहा है, तो उसे बता दो भाई ये चीज गलत है, इस चीज। वो एक चीज होती है, एक चीज बता के, कोई चीज अगर तुम्हें लग भी रही है कि भाई नहीं वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो ये चीज गलत कर रही है, तो उसको वो चीज बताओ कि भाई जी ये चीज गलत हो रही है, और बाकी फिर उसे इंडिपेंडेंट छोड़ दो कि भाई तुम्हारी मर्जी। राइट, समझ रहे हो, छोटे भाई बहन भी हो गए, उन्हें भी कोई चीज ढंग के से बताओ, मतलब भाई बहन को तो नहीं छोड़ो, उन्हें तो अगर तुम समझदार हो अच्छे तरीके से हो। पर वही बात है, ठीक है उन्हें समझाओ कि ऐसी ऐसी चीज है, फिर उन्हें जो कुछ पढ़ना है तो उन्हें पढ़ने दो, समझने दो, ऐसा मत सोचो कि हमें हुक्माना ही चलाना है। तो ये ऐसे करोगे तो फिर प्यार मिलेगा, इज्जत भी मिलेगा, जिंदगी में मजे ही मजे होंगे, और इंद्रधनुष जो जिंदगी के होते हैं वो भी सजाओगे। लेकिन अगर ठप्पा लगाओगे मेरा दोस्त, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी मम्मी, मेरी दीदी, मेरी बहन, इस तरीके से कहानी चलोगे तो कहानी खराब कर दोगे। फिर वो मुट्ठी के अंदर कोई भी चीज तुम कुछ अपना बनाना चाहोगे ना, वो बोलते हैं ना हवा, प्यार जो होता है हवा जैसा होता है, वो बस टच करके ऐसे निकल जाता है, इस तरीके से छूते हुए निकल जाता है। राइट, तो वैसा होना है, अगर इसके अंदर बंद करोगे कुछ नहीं आएगा मुट्ठी में। तुम क्या समझते हो उसको बंद करेगा कुछ आएगा? कुछ नहीं आएगा, खाली मुट्ठी खाली रहेगी। लेकिन अगर ऐसे हथेली खोल दोगे तो ठंडक जरूर मिलेगी जीवन में। राइट, तो यही है कहानी, मतलब तुम्हें ये बात ध्यान रखना हमेशा, अगर लगातार सब लोग तुम्हारी जिंदगी से भाग रहे हैं तो दूसरों को दोष देने के बजाय, दुनिया इतनी भी अभी गंदी नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि हर आदमी ही भाग रहा है। ये भी देख लो हमारे कांटे तो नहीं चुड़े चुभे हुए हैं। पता चला तुम किसी से भी नए दोस्त से बात करते हो, मिलते हो, दूसरे की बुराई करे जा रहे, तो दूसरा भी सोचेगा यार ये तो बुराई करता रहे, भगने लगेगा। राइट, तो किसी के पास जो दही जलेबी और जो भी तुम लेके जा रहे हो अपने प्यार के, फिर लगे तुम्हारे कांटे हैं तो वो तो तुमसे दूर ही भागेगा। राइट, तो ठीक है समझाओ अच्छी तरीके सारी चीजें करो, बट एक टाइम के बाद फैसला उस साइड में दे दिया जाता है कि बाकी की भाई देख तेरी मर्जी जो कुछ करना है, इस मोमेंट तक मैंने बता दिया ये चीज सही है गलत है, बाकी देखना हो देख लो। अगर ऐसा करोगे तो आगे मैरिड लाइफ भी सही रहेगी। मैरिड लाइफ के बाद में भी अगर पता चलता है इंसान नहीं सही है, वो इंसान कहीं और जाना चाह रहा है, कुछ नई सिस्टम बैठ रहा है तुम्हारे साथ, फ्रीडम अल्टीमेट चीज है, फ्रीडम सबसे टॉप मोस्ट पे, जाने दो भाई। क्या बोला था, है मेरी जान है यूं हम में कोई नूरो जहांगीर नहीं, तू मुझे छोड़कर ठुकरा कर भी जा सकती है, मेरे हाथों में तेरे हाथ हैं जंजीर नहीं। ठीक है ना, इस तरीके से जाना है, कोई बात नहीं, 6 महीने 1 साल हुए अपनी जिंदगी। अब ये भी इतना खाली मत रहो, लगातार अपनी भी चीजें डेवलप करते रहो, ऐसा नहीं है कि दूसरा चला जाए अरे हमारा क्या होगा। अपनी भी चीजें लगातार अपने काम चीजें कंटिन्यू करते रहो। तो अब जैसे यूट्यूब चैनल मेरा है, अभी मैं उतना चैनल पे वीडियो वगैरह नहीं डालता हूँ, तो कभी कुछ करने का मन नहीं होगा, लेटा होऊंगा तो कमेंट पढ़ दूंगा, उसमें लिखा होगा अरे भाई बहुत अच्छा समझाया ये वाला प्रोजेक्ट, तो मन करने लगता है। कई बार बड़े अच्छे अच्छे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से भी 1-2 मैसेज आया तो बड़ा अच्छा लगता है, अरे इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग हो रही भाई, वहां से कोई देख रहा है कोडिंग वगैरह का, तो उठ के पढ़ने का मन करता है। तो कुछ चीजें ऐसी बनाते रहो, लगातार अप्रिसिएशन मिलता रहे, तो ये कहीं ना कहीं एक तुम्हारा मोटिवेशन का सोर्स रहेगा कि भाई काम करना है इस तरीके से। ऐसी कहानी है, बाकी बहुत मजेदार हो जाएगी, शानदार हो जाएगी, जितनी जल्दी ये चीजें पहचान जाओगे जिंदगी एकदम मतलब मक्खन जैसी हो जाएगी। लेकिन अगर वही चीज करोगे तुम, हर तरफ प्यार बांटोगे, सब भागेंगे दूर, सब भागेंगे, और तुम पता भी नहीं कर पाओगे क्या दिक्कत हो गई। जीने की आदत डालनी पड़ेगी तुम्हें, अपने साथ रहना है। अब ये कर वही सकता है जिसे अपने साथ रहना आ गया, मतलब
अगर तुम नहीं रह सकते हो दूसरे के बिना तो फिर तुम वही करोगे, डरोगे ही कि कहीं दूसरा भग के ना चला जाए, तो फिर तुम ठप्पा मारोगे। लेकिन तुम अपने साथ रहने लग जाओगे तो ठीक है, जाता है जाने दो, आ रहा है आने दो। ना तो हमने जाने से रोका था, ना हम आने से रोकेंगे, हमेशा इनविटेशन है, गेट खुला हुआ, बढ़िया मौज है जिंदगी। ठीक है ना? ऐसे करो और पढ़ाई लिखाई बट मौज हो सकती है, राइट? तो ठीक, बढ़िया। टाटा बाय बाय।